सो इनिशियली जब जर्नी स्टार्ट किया मुंबई से, सो ज़्यादा पता नहीं था यहाँ पे आके क्या होगा। थोड़ा आइडिया था कि क्या क्या सेशंस रहेंगे, बट वो आइडिया वहीं पे रह गया। मतलब ये टोटल चेंज था। जो पहले बाहर से मिला था इंफॉर्मेशन जो था, एंड टोटल न्यू एक्सपीरियंस था। इनिशियली जब आए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल समुंदर दिख नहीं रहा था। अर्ली मॉर्निंग आए थे, ज़्यादा सिर्फ आवाज़ आ रही थी उसकी, और उसका एक अलग इम्पैक्ट आ रहा था जहाँ पे रुके थे। अर्ली मॉर्निंग जब स्टार्ट किया फर्स्ट सेशन से, देन इट वाज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड वो ये एटमॉस्फियर में वो एक अलग एक्सपीरियंस मिला। थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि मुंबई को मुंबई में छोड़ के आ गए, अभी गुहागर में आ गए हैं, तो एक टोटल अलग एनवायरनमेंट, एक काइंड ऑफ ए रीबर्थ था कि वो पुराना जो कुछ था वो याद नहीं आ रहा था, एंड याद करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि नहीं, हाँ जो इनिशियल स्टार्ट था जिस पर्पज़ से आए थे कि यहाँ पे प्रेजेंट में रहना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने के बाद प्रेजेंट में ही आ गए। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सर ने बताए, कुछ अफर्मेशंस हमने दिए ड्यूरिंग दोज एक्सरसाइजेस। सो ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस हुआ। ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% अवेयरनेस हुआ, बट एक जो मेथडोलॉजी है कि अपने को खुद को कैसे गाइड करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सर भी वही चाहते हैं कि यू शुड गाइड योर सेल्फ, तो वो अवेयरनेस आ गया है, एंड अभी खुद को खुद गाइड कर सकते हैं। कहाँ कहीं पे भटक रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं, खुद को रास्ते पे ला सकते हैं। एक्सरसाइजेस के बाद सर ने कुछ टास्क दिए थे हम लोगों को कि वी शुडंट स्पीक विद इन आवर सेल्व्स की, तो उनका पर्पज़ यही था कि अपना माइंडसेट, अपने जो विचार चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट किसी और पे नहीं आना चाहिए। यू शुड बी हियर, यू शुड लर्न अबाउट योर ओन सोल, कि अपने आप के बारे में ज़्यादा समझना है, ना कि दूसरों के बारे में। पर्पज़ वही था। दूसरा एक था कि एक जो टीम था अपना, काइंड ऑफ एन फैमिली, तो एक एक्टिविटी यहाँ पे बीच पे हुआ था जहाँ पे हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे, एंड एक दूसरे को काइंड ऑफ मोटिवेट कर रहे थे कि अपने प्रॉब्लम्स क्या है, बट हम खुद बताते थे, बट अपने जो टीममेट्स है या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स है आपको ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तू ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तू ज़्यादा काम है। तो वो जो सजेशंस बाहर से आ रहे थे वो हम लोग प्रॉपरली अंदर जा रहे थे, और वो मैंने कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स में भी देखा। वो सेशन के बाद उनमें वो चेंज आ गया था। बेसिकली मैंने चैतन्य सर को भी बोला था कि सर टोटल चेंज हो गया, 360 डिग्री चेंज हो गया। एंड इनफैक्ट वो चेंज सेकेंड डे के सेशन में मेरे लिए काम आया, मुझे ओपन अप करने के लिए, एंड उन्होंने वो अच्छे से किया। सर ने उनको हक भी किया था उस दिन। कुछ सेशंस थे जो हम लोगों ने बेसिकली, कुछ हिप्नोसिस सेशंस थे जो हम लोगों ने उस लोकेशन पे किए थे। बेसिकली अभी वो ट्रीज के नाम याद नहीं आ रहे, सुरुचि ट्रीज के वहाँ पे लोकेशन अलग था, सुपर्ब था लोकेशन, एंड ऐसा लग रहा था कि ये आइलैंड है ना, बाकी लोग आजू बाजू है वो कुछ ध्यान में नहीं रहा था, ये आइलैंड है। एंड एक थॉट आया था कि बॉस अभी अपना एक आइलैंड होना चाहिए और यहीं पे हमें रहना है, बाकी कहीं नहीं जाना है, यही लाइफ है, यही करना है। सो दैट वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स। थोड़ा एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ था कि नेचर के साथ जब कनेक्ट करोगे, बेसिकली हम लोग नेचर से ही है, हम लोग खुद को अलग समझते हैं एज ए ह्यूमन। बेसिकली हम लोग तो एनिमल ही है, जस्ट हम लोगों ने थोड़ा प्रोग्रेस करके वी स्टार्टेड लिविंग डिफरेंटली। तो थोड़ा कनेक्ट होके रहेंगे तो अपने लिए बेटर है। और नेचर का जो कंट्रीब्यूशन है अपने लाइफ में या अपने थॉट्स पे, उसको थोड़ा रियलाइज़ करके उसकी तरफ अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें करना है। लाइक सर ने भी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी जहाँ पे हम लोगों से हमें बताया कि ये थोड़ा जगह क्लीनिंग कर लो। उनका पर्पज़, लाइक फ्रॉम माय ओपिनियन इज़ कि आपका जो ईगो है, आपका जो स्टेटस है, या आपका जो एक माइंड सेट कि भाई मैंने ये अचीव किया, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ मतलब मैं सबसे डिफरेंट हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब एक जैसे ही है, ज़मीन से ही आए, ज़मीन पे ही जाएंगे। एंड वही उनका पर्पस था, वही थॉट था। एंड सेकेंडली एक अलग आ जाता है कि एक ईगो लेके जाते हो, एक स्टेटस लेके जाते हो ना, तो वो मेंटेन करने के लिए ना उसका अलग से प्रेशर बनता है। जब आप वो मेंटेन नहीं करोगे तो वो प्रॉपर आप मतलब वो प्रेशर चला जाता है। एंड ओवरऑल ये जो जर्नी था, ये जो था इनफैक्ट वो डांसिंग का, तो आई टेल यू, मैंने
लास्ट जो डांस किया तो थर्ड स्टैंडर्ड में किया था। उसके बाद कभी नहीं किया था। विदुल सर मेरे नेफ्यू को डांसेस टीच कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगा था कि मैं डांस करूँगा। एंड इनफैक्ट फॉर माई वाइफ ऑल्सो, वो भी थोड़ी उन्होंने भी कभी डांस नहीं किया था। हम लोग एक जगह गए थे माथेरन, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था, हम नहीं गए थे। हम लोग ऐसे एक कोने में छुप के बैठे थे, बट दैट वाज गुड। सो थैंक यू विदुल सर। एंड वो अच्छा लगा था। एंड सर ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। वो रोलिंग एक्सरसाइज वो डिफरेंट था। मतलब ऐसा है कि हम लोग कुछ चीज़ें करने में थोड़ा शाय रखते हैं कि अभी बड़े हो गए, क्यों करना है, लोग क्या समझेंगे। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगा। एंड सर वो माइंडसेट, आपका वो वीडियो भी देखा था मैंने कि वो जो ट्रेन का अपने प्रीवियस सेशन में किया था, मतलब वो देख के हंसी आ गई थी। बट ऐसा हंसी नहीं था, मतलब खुल के हंसी आ गई थी कि हाँ कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं वहाँ पे कि ये ऐसे जी सकते हैं, हम लोग नहीं जी सकते। तो वो थोड़ा चेंज आ गया माइंड में। थैंक यू सो मच।